मेरे स्वामियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका शुभम कुमार अग्रहरी आपके लिए लेके आ गया हूँ दूसरा डिमांडेड वीडियो कम्युनिकेशन के ऊपर। पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था। पहला वीडियो में हमने डिस्कस करा था घोड़े और टंग के बीच में, घोड़े और जीभ के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या समानताएँ हैं। उसके बाद हमने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कैसे करें, हमने लिसनर को इन्फ्लुएंस कैसे करें, जिसका मतलब है स्पिन नाइस। और उसके बाद सब बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे लें, वी डू, आई डू, यू डू मॉडल क्या है, ये सब हमने डिस्कस करा पहले वीडियो में। दूसरा वीडियो ये कैसे करें। तो पहले आपको करना होगा कुछ चीज़ें। तो पहले आपको अपनाना होगा C5 मॉडल। C5 मतलब C के कुछ 5 वर्ड जो यूज होने वाले। तो पहला वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, पहला वर्ड है कम्युनिकेशन, नहीं कम्युनिकेशन की बात ही हो रही है, तो है क्लियर, करेक्ट, करेक्ट क्या होता है, कंसीव, कंप्लीट, कंफर्म। क्लियर मतलब आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपका मेन मोटिव है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। करेक्ट होने चाहिए मतलब आपको थोड़ी मार्केट रिसर्च भी कर लेनी चाहिए कि क्या चल रहा है, थोड़े अखबार भी देख लेने चाहिए, थोड़े प्रेजेंट डाटा भी देख लेने चाहिए। अगर नहीं देख सकते तो गूगल तो ही थी आजकल सबके पास। तो अब तीसरा है कंसीव, छोटे में ज़्यादा बोल देना। तो गुजरातियों की यही आदत है, छोटी बातों में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। महाभारत भी अभी आपने देखी होगी कभी, वहाँ पे छोटे छोटे बोलते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, पर उनका मतलब बहुत होता है। तो क्या आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपके कस्टमर को बहुत आसानी से समझ में आए और उनके दिमाग को ज़्यादा हार्म भी ना हो। और उसके बाद आते हैं कंप्लीट, मतलब ये नहीं कि आप छोटा बोलने के चक्कर में पूरा ही भूल जाएं। आप कंसीव करिए और नहीं हो पा रहा है तो कंप्लीट तो कर ही लीजिए, मतलब जो टॉपिक क्या रहना, मतलब आप कुछ बता रहे हैं तो वो उसे कंप्लीट तो कर लीजिए और आखिर में थोड़ा बहुत छोड़ दीजिएगा ताकि तो उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाए। और उसके बाद कंफर्म, मतलब आपने जो कुछ बोला शुरुआत से लेके अंत तक वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बोला। आप कंफर्म है तभी करिएगा, वरना मत करिए ये मॉडल यूज, क्योंकि कंफर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बेफालतू में किसी को भी एडवाइस देने पहुंच जाते हैं, जैसे कि आजकल के समय में होता है, किसी को कुछ पता तो होता नहीं है लेकिन चर्चा में बैठ जाता है, तो आप मत करिएगा ऐसा। अब आते हैं दूसरी तरफ, तो ये तो हो गया आपका। अब आप कम्युनिकेशन में और आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है रैपो कैसे बिल्ड करें। रैपो, रैपो, रैप नहीं हो, रैप वाला रैप नहीं है, इसका मतलब है रैपो। रैपो का मतलब होता है समानताएं ढूंढनी है अपने और आपके कस्टमर के बीच में। जैसे कि आपका कस्टमर है, कुछ वर्ड तो वो बार बार बोलता है, जैसे कि अगर मैं आपका कस्टमर होता तो अब मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, प्रभु जी तुम स्वामी हम तो हार्ड आसा। तो आप 20 लाइन को कहीं ना कहीं तो तोड़ मरोड़ के यूज़ कर ही सकते हैं। फिर टोन में जाइए, जैसे कि मैंने देखा कि मैंने पहले बहुत धीमी आवाज़ में बहुत प्रेम से बना रहा था, पर आजकल के समय में मुझे कुछ 2-3 कमेंट्स आए टेलीग्राम पर, उन्होंने मुझे बताया कि थोड़े क्या एनर्जेटिक लाइए। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि आप लोग अब एनर्जेटिक होना चाहते हैं, तो इस मॉडल को यूज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने यूज़ करा। तो ये पहले वर्ड्स को मैच कर लीजिए कि क्या कहते क्या हैं, क्या वर्ड को कहते कहते थोड़े हकला के कहते हैं, तो अभी थोड़ा हकलाई के, मतलब थोड़ा डरते तो उनके डर को भगाने के लिए थोड़ा डर के आप भी, तब जाके आप करेंगे। उसके बाद आता है दूसरी चीज़, क्या टोन मैच करिए। जैसे कि मैं पहले धीरे बोलता था, अब तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव वे में बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्टिव वे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिला था, मुझे पता चला कि डिमांड क्या है, उसके हिसाब से काम करो, डिमांड के हिसाब से काम करिए हमेशा। तो अब उसके बाद है फिजियोलॉजी, मतलब फिजिकल बिल्कुल मैच करिए अपना। फिजिकल मतलब वो हाथ ऐसे कर लेता है कभी कभी, आप भी ऐसे करिए। वो अपनी समानताएं ढूंढता है। मान लीजिए आप परदेश में बैठे हुए हैं और आपको अरे तुम मेरे बिहार के एक छोटे से गांव के, मेरे ही आपका गांव का कोई मिल जाए आपको, तो आपको उसके साथ थोड़ी सी प्रेम हो जाता है। तो आप ऐसे ही, इसके अंदर फिजियोलॉजी मतलब ऐसे बैठिए, अगर वो ऐसे बैठे हैं ऐसे, तो आप ऐसे बैठिए, अगर वो ऐसे बैठे हैं तो आप भी ऐसे बैठिए, पर थोड़ा खुश होके बोलिएगा, हमेशा स्माइल हमेशा रखिएगा। और उसके बाद आता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन क्या पूछें, कैसे पूछें, जैसे कि मैंने कहा स्पिन नाइफ मॉडल में बोला था, तो मैंने तो मोड़ दिया कि ऐसे बोलिए ऐसे बोलिए, पर किस तरह के क्वेश्चन पूछें। तो पहला क्या था, सिचुएशन, है ना, सिचुएशन स्पिन का।
तो सिचुएशन के लिए आप उसकी करंट एनालिसिस पूछ लीजिए कि आपकी सिचुएशन के करंट एनालिसिस क्या है आपके, आपको भी तो कोविड चल रहा है तो आप कोविड का टॉपिक उठाइए, वो आपको बताने लगेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम मतलब उनकी थिंकिंग क्या है, आप उनके देख लीजिए कि वो सोचते क्या है, उसके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए। अब उस प्रॉब्लम की नस खींचने की बारी आ गई है इंटरनेट से, तो उसकी नस कैसे खींचेंगे, अब उनके थोड़े बिहेवियर को मैच करिए। याद रखिए, बिहेवियर जब तक मैच नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। थोड़ा बिहेवियर, उन्हीं की आवाज़ में थोड़ा सा धिक्कार के बोलते हैं तो थोड़ा सा आप भी धिक्कार के बोलिए, ठीक है। और आता है नीड मतलब उनका विजन क्या है और विजन को पाने के लिए क्या करेंगे वो, तो ये उनकी नीड है। अब वापस से वो भी नीड से शुरू होता है नाइस भी, तो नीड के बदोबा फोकस करना है पहले कि उनका विजन क्या है और उनको गोल के लिए कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। फिर वो देखिएगा इंटरेस्ट की चीज़ में है। इंटरेस्ट पूछने के लिए आप उनसे क्या थोड़े खुले विचार वाले क्वेश्चन करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते रहिए। जैसे कि उनका गोल क्या है, विजन तो एक बात है, गोल क्या है, गोल पूछेंगे ना, और गोल के मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा ना गोल के बारे में, जैसे कि बोला मुझे IITian बनना है, तो बोलेंगे, तो आप पूछेंगे अच्छा आपने फिजिक्स कैसी है आपकी, तो फिजिक्स तो मेरी अच्छी है, मैं जानता हूँ फिर तो आपको केमिस्ट्री में ही दिक्कत आती होगी। तो क्या ऐसे वो समझेगा कि आपके पास भी इंटरेस्ट है, तो कम बोलिएगा बात, याद रखिएगा कम बोलिएगा। तो फिर ऐसे इंटरेस्ट जगाते रहिए। उसके बाद चाहे उसके बिल्कुल उसके ही कंफर्मेशन के बारे में बात करिएगा, वो कंफर्म कर लीजिएगा उसके बाद कि उसका इंटरेस्ट भी किस में है, फिर उसी के बारे में बात करिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे ईजी बनाएं, या केमिस्ट्री के लिए कौन सी ट्यूशन ज्वाइन करें। हो सका मेरी बात माने तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए केमिस्ट्री के लिए, IIT के लिए। तो अब आते हैं एक्सपेक्टेशंस के लिए। ये देखिए उनका गोल क्या है, उनका पैटर्न एनालिसिस का है, उनको जोड़ने वाली कड़ियाँ ढूंढनी है। जैसे कि मैंने बोला आप ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी, तो अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिएगा हमेशा। ओपन एंडेड मतलब क्या, ओपन रहिएगा हमेशा बस ऐसे बोलिएगा कि आओ हम लोग थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ये नहीं कि हाँ ना वाले क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछते हैं वकील मत बनिएगा, उनके दोस्त बनिएगा, ठीक है। तो रैपो बिल्ड करिएगा। सबसे पहले तो क्या वर्ड, टोन और फिजियोलॉजी इनके बता चुके हैं। अब बताइए क्या चाहते हैं आप, मैं अगला वीडियो नेगोशिएशन के ऊपर बनाऊँ या सक्सेस मॉडल के ऊपर बनाऊँ, मुझे आपका व्यू चाहिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तब सब्सक्राइब करिएगा, और ना लगाओ तभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि मैंने अगली बार वो गलती सुधारी या नहीं सुधारी। और मैं उस इंसान से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मुझे अपनी अब विचार बताएं जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ऐसी वॉइस में। पहले मैं बहुत धीरे बनाया था, अब मैंने थोड़ा ऐसी वॉइस में बनाया है, तो अब कंफर्टेबल है आपको। और डिसलाइक करिएगा अगर आपको पसंद नहीं आया तो, और मुझे उसका रीज़न भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं एक की ले सकता हूँ तो आपकी तो ले ही हूँ भाई, मेरे को तो आप सबकी लेनी है ज़रूरत के हिसाब से, नीड आपकी। और हमेशा याद रखिएगा, प्रभु जी तुम स्वामी हम तो हार्ट।